नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक बुधवार के पहले, दूसरे व तीसरे बोर्ड के तहत क्रमशः हमें हमारी पढ़ाई, हमारी रहनी बहनी व वर्त वर्ताव के तरीके से परिचित कराया गया। अब है वीरवार का पहला बोर्ड, जिसके अंतर्गत श्री साजन जी शास्त्र विहित परमेश्वर के वचनों की पालना ना करने वाले मखट्टू पुत्रों का हाल बताते हुए कहते हैं, सजनों सुनो, मखट्टू पुत्रां दा महाराज जी ने हाल फरमाया है। फिर ओ लिखत विच आया है, ओ लिखत विच आया है। यहाँ मखट्टू पुत्रों से तात्पर्य उन निकम्मे पुत्रों से है जो आप तो परमार्थी कमाई करते नहीं, अपितु दूसरों की कमाई खाते हैं, जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है। चार वेद छे शास्त्राची वाणी, श्लोक कुदरती आई। चार वेद छे शास्त्राची वाणी, श्लोक कुदरती आई। मुखट्टू पुत्र मालपन बैठी, खादु जियादी कमाई। खादु जियादी कमाई, खादु जियादी कमाई, खादु जियादी कमाई, खादु जियादी कमाई। श्री साजन जी के मुख की यह बात सुन सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी कहते हैं, मखट्टू पुत्र नहीं हो प्यारा बेटा, निकल जावे तो उसनु निकलने देवो, फिर उसने आना है इस द्वारे बेटा। अर्थात परमार्थी कमाई ना करने वाला मखट्टू पुत्र परम पिता परमात्मा को प्रिय नहीं है। इसलिए यदि वह स्वेच्छा से सच्चा घर छोड़ दुनिया की ओर रुख करना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे दुनिया के अनेकानेक कष्ट क्लेश भोगने के पश्चात पुनः विचार शब्द रूपी दात को प्राप्त कर अपना सोया भाग्य जगाने हेतु द्वारे पर ही लौट कर आना है। सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी की यह बात सुन श्री साजन जी क्या कहते हैं, सज्जनों सुनो। उस परम पिता परमात्मा ने बगीचे की सफाई करनी है, छांगना है और मुश्क हटानी है। अर्थात चूंकि अब काल क्रम अनुसार कलु काल के जाने का व सत्वस्तु के प्रकाशित होने का समय आ गया है, इसलिए उस परम पिता ने इस संसार रूपी बगीचे की सफाई करनी है, यानी इस बाग को त्रुटियों, दोषों, छल कपट जैसी बुराइयों से रहित कर पुनः निर्मल एवं स्वच्छ बनाना है। इस तरह अपना बाग आप छांग कर परम पिता परमात्मा ने विकारों की मुश्क हटानी है और इसे पुनः लिशका देना है। इस तथ्य के दृष्टिगत सज्जनों, हमारे लिए बनता है कि समय रहते ही हम सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित परमेश्वर की कुदरती वाणी पढ़ समझकर व अमल में लाकर अपने मन को पूर्णतया संकल्प रहित अवस्था में साधने का पुरुषार्थ दिखा अपना जीवन बनाएं और इस तरह परमात्मा के उत्तम सुपुत्र कहलाएं। इस संदर्भ में पुत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके विषय में बताते हुए श्री साजन जी कहते हैं, सज्जनों सुनो,
3 प्रकार के पुत्र होते हैं, उत्तम, मध्यम, मंद अधम। उत्तम उत्तम पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता है। मध्यम मध्यम पुत्र गिर गिर कर फिर खड़ा होता है। मंद अधम पिता के वचनों के विरुद्ध चलता है। स्पष्ट है, यहाँ उत्तम पुत्र से तात्पर्य सबसे अच्छे यानी सर्वश्रेष्ठ उस पुत्र से है जो हर हाल में ईश्वर का आज्ञाकारी अथवा हुक्म का पालन करने वाला होता है। इसी तरह मध्यम पुत्र जो मध्य का यानी ना इधर का होता है ना उधर का, उससे आश्रय उस पुत्र से है जो परम पिता के वचनों पर चलते हुए बार बार गिरता यानी विचलित होता है और फिर शास्त्र के अध्ययन, मनन, चिंतन व विवेचन द्वारा विचार पर खड़ा हो जाता है। इसके विपरीत मंद अधम पुत्र से तात्पर्य उस मूर्ख, नीच, निकृष्ट, विकृत व खोटी वृत्ति के दुष्ट तथा आलसी इंसान से है जो परम पिता के वचनों के विरुद्ध चलता हुआ पापाचरण करता है। आगे और विस्तार से इन तीनों प्रकार के पुत्रों की व्याख्या करते हुए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, उत्तम इंसान वह है जो खुशी नाल कारज करने लगे। मध्यम पुत्र वह है जो कारज करने योग्य तो होता है पर उसे खुशी के साथ नहीं करता। मंद अधम वह है जो कहने पर भी नहीं चलता है। कहने का आशय यह है कि जो मंद अधम होता है वह तो सुकर्म करता ही नहीं, जो मध्यम होता है वह सुकर्म तो पकड़ लेता है मगर कष्ट, कलेश तथा दुख आने पर छोड़ देता है। उत्तम वह है जो कष्ट, कलेश, दुख, सुख में स्थिर रहता है और सुकर्मों को वह नहीं छोड़ता यानी सच्चाई धर्म में स्थिर रहता है। अपनी फर्ज अदा को सच्चाई धर्म से चलाता है। दुनिया वाले उस पर कितना ही घेरा क्यों ना डालें, वह किसी के घेरे में नहीं आता। हर समय महाराज की गोद में अटल रहता है और हुकूमत की कुर्सी पर हमेशा स्थिर रहता है। इस तरह स्थिर होकर थोड़े दिनों में ज्योत के साथ मेल खाकर तीनों कालों की पहचान करके त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है,
किसी अगो रखी भीटा, किसी अगो रखी भीटा, किसी अगो रखी भीटा। इस तथ्य से समझ में आता है कि उत्तम पुत्र कलयुग में प्रचलित कर्मकांड व आडंबर युक्त चलन के अनुसार किसी शरीरधारी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, ना ही किसी के आगे मस्तक झुका भेंटे चढ़ाता है, अपितु वह तो जो नाम है वही शब्द गुरु है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए सच का व्रत वर्ताव करता है और सुकर्मों को धारण करके फिर किसी से नहीं डरता है। इस तरह वह महाराज जी के वचनों पर सुदृढ़ता से बने रहे, आत्मनिर्भरता से इस मायावी जगत में निर्भय होकर स्वतंत्रता व निष्कामता पूर्वक विचरने में सक्षम हो जाता है और त्रिकालदर्शी बन परोपकारी नाम कहता है। यह ही सर्वोच्च ब्रह्ममय अवस्था है। आगे इसी संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हुए श्री साजन जी हमें समझाते हैं कि देखो, श्री रामचंद्र जी राज्य को छोड़कर वन में चले गए। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और कहा कि भरत से राज्य ले लिया जाए, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि यह राज्य तो थोड़े दिनों का है, आखिर इसको तो एक दिन छोड़ना है। अगर हमने भरत के साथ विरोध किया तो दुनिया वाले कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी आत्मिक ज्ञान पाकर भी अपने स्वभावों पर स्थिर ना रहे, इसलिए उन्होंने धर्म सच्चाई को ना छोड़ा। जब वह धर्म सच्चाई पर अटल हो गए तो उन्हें फिर वह राज्य गद्दी मिल गई। यह है सबसे उत्तम। आप भी इस उदाहरण से शिक्षा ले ईश्वर के आज्ञाकारी, सदाचारी व न्यायकारी प्रियवर उत्तम सुपुत्र बन निष्काम भाव से परोपकार कमाने में कामयाब हो सको, इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ आपको प्रेरित करते हुए कहता है कि उत्तम पुरुष महाराज जी को प्यारा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उत्तम सुपुत्र बनके दिखाएं। यह कार्य कैसे सिद्ध करना है, इस संदर्भ में श्री साजन जी सज्जनों को यह विचार समझाते हैं कि महावीर जी की आज्ञा अनुसार स्वभावों में स्थिर होना है। खोट न रावे इस बदन में, खालिस सोना होना है, तब ही हम जोत के साथ मेल खा सकते हैं। जोत के साथ मेल खाकर अनादि होना है, फिर धीरे धीरे त्रिकालदर्शी होना है। स्वभावों में स्थिर रहकर महाराज जी की गोद में रहना है, फिर इसी ध्यान के साथ प्रभु को पाना है, फिर उसी ध्यान में जुड़े रहना है, फिर सरगुण में परिपक्व रहना है, यानी फर्ज अदा को सच्चाई धर्म से निभाना है। किसी के घेरे में इंसानों तुसा नहीं आना और फिर तुसा त्रिकालदर्शी बनना है। यहाँ सज्जनों श्री साजन जी मानते हैं कि यद्यपि सरगुण में स्थिर होना यानी फर्ज अदा को पूरा निभाना मुश्किल है, तथापि वह कहते हैं कि यदि आप यह पराक्रम दिखाकर स्थिर हो जाएं, तो जोत के साथ मेल खाना कोई मुश्किल नहीं। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कहने का आशय यह है कि अगर आप उस प्रभु को पाना चाहते हैं तो अपने स्वभावों को जीतकर परिपक्व हो जाओ, फिर आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। सरगुण में उसी कुर्सी पर स्थिर होकर महाराज की गोद में रहकर घट घट में स्थिर हो जाओ। यकीन मानो, परमेश्वर के वचन अनुसार इस अर्थ को धारण करते हुए
तुम त्रिकालदर्शी बन सकते हो। इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि इस दुनिया में रहकर धर्म सच्चाई पकड़ो, यश लो अपयश ना लो, समदृष्टि रखो, सर्वराम रूप समझो, यश की जीत अपयश की हार। तो सज्जनों, इन अर्थों को धारण करके त्रिकालदर्शी बनो, यश कमावो, यश कमावो और इस तरह अपना जीवन सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।